गौतम बुद्ध के जीवन की हर यात्रा केवल शारीरिक गतिशीलता नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम थी। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस यात्रा का उद्देश्य केवल गांवों में शिक्षा देना नहीं था, बल्कि शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराना था। ये यात्रा जीवन के हर पहलू, डर, क्रोध, लालच, संतोष और आत्मज्ञान पर गहन प्रकाश डालती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह यात्रा तुम्हारे मन को शांत करने और तुम्हारी आत्मा को विकसित करने की है। जो जानने की इच्छा और त्याग का साहस रखता है, वही सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकता है। शिष्य आनंद, राहु, उपाली और अन्य उत्साहित थे, लेकिन उनमें से कुछ के मन में डर और संदेह भी था। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम इस यात्रा में अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर झांकोगे, तब हर समस्या का उत्तर मिलेगा। चलो, ये यात्रा तुम्हारे भीतर का सत्य उजागर करेगी। जंगल की ओर बढ़ते हुए शिष्य डर के कारण असमंजस में थे। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगल में खतरनाक जानवर और बुरी आत्माएं रहती है। राहु ने कहा, गुरुदेव, क्या हम इस जंगल से बचकर कोई और मार्ग नहीं ले सकते? बुद्ध ने उत्तर दिया, भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुम अपने मन का सामना कर सकते हो, तो बाहर की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। चलो, ये भय तुम्हारी पहली शिक्षा बनेगा। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वहां का शांत वातावरण, पक्षियों का चहचहाना और हरियाली देखकर शिष्य अचंभित रह गए। उनका डर धीरे धीरे समाप्त हो गया। बुद्ध ने कहा, डर केवल अज्ञात का परिणाम है। जब तुम अज्ञात को जान लेते हो, तो डर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हुए वे एक गांव पहुंचे जो भयंकर सूखे की चपेट में था। गांववासी भूख और प्यास से परेशान थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस गांव को केवल पानी या भोजन देकर बचाया नहीं जा सकता। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि संकटों का सामना कैसे किया जाए। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब नदी सूखती है तो वो अपना मार्ग बदलकर नई दिशा में बहने लगती है? अगर तुम भी नई राह खोजने की कोशिश करोगे, तो ये संकट तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होगा, बल्कि एक नया आरंभ होगा। उन्होंने गांव वालों को अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करना सिखाया। धीरे धीरे गांव वालों ने खुद के लिए नए कुएं खोदे और खेतों को पुनर्जीवित किया। इस पर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्ची मदद वह है जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाए। केवल दया नहीं, बल्कि शिक्षित करने की कला ही सच्चा परोपकार है। कुछ दिन बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दो गांवों के बीच झगड़ा चल रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। बुद्ध ने उन दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, अगर कोई आदमी तुम्हारे पास आग लेकर आता है और तुम उसे पकड़ लेते हो, तो क्या तुम्हारा हाथ जल जाएगा? गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गुस्सा देता है और तुम उसे पकड़ लेते हो, तो तुम खुद को ही जलाते हो। गुस्से को पकड़ने के बजाय उसे जाने दो। जैसे जलती हुई लकड़ी को फेंक देने पर आग बुझ जाती है। ये सुनकर गांव वालों ने आपस में शांति का समझौता कर लिया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, क्रोध एक जहर है जो इसे पालने वाले को ही नष्ट कर देता है। इसे छोड़ना सीखो। यात्रा के अगले चरण में बुद्ध और उनके शिष्य एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग अत्यधिक लालच में जी रहे थे। गांव का हर व्यक्ति दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करता था और अधिक पाने की लालसा में परेशान रहता था। बुद्ध ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा के पास अपार धन था, लेकिन वो हमेशा और धन पाने की चिंता में रहता था। एक दिन उसने अपने ही खजाने में इतना सोना जमा कर लिया कि वो उसमें दबकर मर गया। उसका सोना किसी काम का नहीं रहा। गांव वालों ने पूछा,
गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक तुम पाओगे उतना ही अधिक तुम्हारा लालच बढ़ेगा। संतोष ही असली धन है। अगर तुम संतोष से जीना सीख लो तो तुम हर स्थिति में खुश रहोगे। यात्रा के अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने हर शिष्य को एक एक थैला दिया और कहा, इस थैले में अपने अनुसार वस्तुएं भर लो। ये थैला तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। राहु ने सुंदर पत्थर इकट्ठे किए, आनंद ने फूल डाले और उपाली ने केवल अनाज रखा। यात्रा के अंत में बुद्ध ने उनसे पूछा, अब बताओ तुम्हारे थैले का भार कैसा है और इसका क्या अर्थ है? राहु ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुंदर पत्थर चुने लेकिन वे केवल मेरे लिए भार बने। आनंद ने कहा, मैंने फूल चुने लेकिन वे जल्दी मुरझा गए और मेरे थैले को गंदा कर दिया। उपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनाज चुना जो हल्का भी था और मेरे लिए उपयोगी भी। बुद्ध ने कहा, यह थैला तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। अनावश्यक चीजें तुम्हारे जीवन का भार बढ़ाती है। केवल वही चुनो जो तुम्हारे लिए उपयोगी और आवश्यक हो। इस यात्रा ने न केवल शिष्यों को बल्कि हर उस व्यक्ति को भी प्रेरित किया जो बुद्ध के संपर्क में आया। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव तुम्हें कुछ सिखाता है। डर, लालच, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ो। सादगी और संतोष को अपनाओ। जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए शांत हो जाती है। डर को पहचानो और उसे त्यागो। गुस्से और ईर्ष्या को अपने जीवन से दूर रखो। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। सहायता और परोपकार का मार्ग अपनाओ। अपने जीवन को हल्का बनाओ। केवल वही लो जो आवश्यक हो।